चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी भजे विश्वनाथं। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन पत्र में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि पूर्व के भांति हम लोग एक निश्चित समय पर उपस्थित होते हैं, दिन के 12 बजे वेदांत संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ पंचदशी के अध्ययन क्रम में यह जो हमारा अध्ययन क्रम है अबाध गति से कई दिनों से चला आ रहा है। अवकाश के दिन बंद रहता है, बाकी दिन चालू रहता है हमारा यह अध्ययन क्रम। इस अध्ययन क्रम में हम लोगों ने कुछ दूर तक यात्रा संपादित की है। एक पड़ाव पर आकर के हम सब रुके हुए हैं। उस पड़ाव से पहले सुपरिचित होंगे, उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करें। जैसा कि मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं, तत्वमसि महावाक्य घटक तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का निरूपण हो चुका। जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसि निमित्तं शुद्ध सत्वं कामुच्यते ब्रह्मत्तिगिरा, ये तत्पदार्थ का तत्पद का अर्थ। उसके बाद त्वम पद का भी अर्थ आचार्य ने किया। यदा मलिन सत्वाम त्वाम काम कर्मादि दूषिताम आदत्ते तत्परम ब्रह्म त्वम पदेन तदुच्यते। और उसके बाद वाक्यार्थ की चर्चा हुई। तत्वम पद यानी तत्वमसि पूरे वाक्य की, पूरे वाक्य का क्या अर्थ है, वाक्यार्थ बोध क्या है, किस प्रकार से इसका वाक्यार्थ बोध होता है, उसके विषय में भी आचार्य विद्यारण्य स्वामी ने बतलाया। कृतैमपितां मुक्ता परस्पर विरोधेन अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। जब महावाक्येन लक्ष्यते अखंडम सच्चिदानंदम, यही क्या है महावाक्य, तत्वमसि महावाक्य का यही अर्थ है, मुख्य अर्थ है, यही वाक्य अर्थ है अखंड सच्चिदानंद। यह तत्वमसि इस वाक्य के द्वारा लक्षित होता है। अब इसके ऊपर एक विप्रतिपत्ति, जो महावाक्यार्थ बोध हो रहा है वो लक्ष्यते लक्षणया प्रतिपाद्यते, लक्षणा के द्वारा। तो यहाँ एक प्रश्न होता है कि आप लक्षणा के द्वारा कैसे महावाक्यार्थ बोध करते हो। कहाँ देखा जाता है कि लक्षणा के द्वारा वाक्यार्थ बोध हो। लक्षणा के द्वारा वाक्यार्थ बोध तो कहीं नहीं देखा जाता है। तो उसी बात को स्पष्ट करने के लिए कि नहीं, लक्षणा के द्वारा वाक्यार्थ बोध देखा जाता है तो स्वयं देवदत्त इत्यादि स्थलों में, इसी बात को बतलाने के लिए आचार्य विद्यारण्य मुनि ये अमुक कारिका प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। पहले अवतरणिका आचार्य रामकृष्ण ने बनाया। नन्वेवं लक्षणावृत्त्या वाक्यार्थ बोधनम उपदृष्टम इत्याशंक्याः। लक्षणावृत्ति के द्वारा, क्योंकि आपने कहा अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते, महावाक्येन लक्ष्यते लक्षणया प्रतिपाद्यते। आपने यही कहा। तो लक्षणावृत्त्या वाक्यार्थ बोधनम उपदृष्टम, कुत्र कहाँ देखा गया है, इत्याशंक्याः। यदि आप आशंका करते हो, यदि आशंका है तो सुनो उस आशंका का समाधान। सोयमित्यादि वाक्येषु विरोधात् तदिदन्तयोः त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा। सोयम देवदत्ता, तो प्रत्यभिज्ञा परक वाक्य भी है। प्रत्यभिज्ञा बोलते हैं तत्तेदंता अवगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। तत्ता और इदंता अवगाही ज्ञान जो है वही प्रत्यभिज्ञा। पाटलिपुत्र में जिस देवदत्त को देखा उसी देवदत्त को माहिष्मति में देख रहा है। पाटलिपुत्रे यह देवदत्तः अस्माभिः दृष्टः स एव देवदत्ता माहिष्मत्यम अस्माभिः दरीदृश्यते। ठीक है, तत्ता और इदंता वगाही, यह वही देवदत्त है। इस प्रकार की जो बुद्धि है यही प्रत्यभिज्ञा। इसलिए आचार्य वाचस्पति में भामती में कहते हैं अस्ति हि स्वस्तिमत्यां कविपूर्वदृष्टस्य गोत्वस्य कालाक्ष्यामोभासः अस्ति च पाटलीपुत्रे पूर्वदृष्टस्य देवदत्तस्य माहिष्मत्यामोभासः। धर्म धर्म दोनों का उदाहरण दे दिए।
अस्ति ही स्वस्तिमत्याम गवि, स्वस्तिमति नामक जो गाय है उस गाय में पूर्व दृष्ट से गोत्व से जो गोत्व का ज्ञान हमें होगा उसी गोत्व का कालाक्षाम अवभाषा कालाक्षी नामक गाय में अवभास हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, प्रतीति हो रहा है, भान हो रहा है। और पाटलिपुत्र में जिस देवदत्त को देखा उसी देवदत्त को माहिष्मति में देख रहा है। इस प्रकार यह जो ज्ञान है यह ज्ञान प्रत्यभिज्ञा ज्ञान, प्रत्यभिज्ञा है, तत्ता और इदंता वगाही ज्ञान प्रत्यभिज्ञा। उसी तरह स्वयं देवदत्ता है, यह कैसा वाक्य है? प्रत्यभिज्ञा। स्वयं देवदत्ता यानी स्वयं इत्यादि वाक्येषु प्रत्यभिज्ञादि वाक्येषु विरोधात् तदिदन्तयोः, विरोधात् तदिदन्तयोः, तत् इदन्तयोः। विरोध किसमें है? सह शब्द का अर्थ क्या है? तत्काल विशिष्ट देवदत्त। अयम शब्द का अर्थ क्या है? एतत्काल विशिष्ट देवदत्त। एक विशेषणांश है, दूसरा विशेष्यांश है। दो टोली बनाइए, एक विशेषण की टोली और दूसरी विशेष्य की टोली। विशेषण यानी तत्काल एतत्काल, विशेष से क्या है? देवदत्त। तो यहाँ विरोध कहाँ हो रहा है? तत्काल विशिष्ट देवदत्त एतत्काल विशिष्ट देवदत्त, या ऐसा कहने पर तत्काल और एतत्काल में विरोध हो रहा है, क्योंकि कभी तत्काल एतत्काल नहीं होगा, एतत्काल तत्काल नहीं हो सकता। ठीक है, सहावस्थान इनका नहीं हो सकता है। वर्तमान में भूत आ जाए, भूत में वर्तमान चला जाए, ऐसा नहीं है, समझ में आएगा? तो इनका क्या हुआ? विरोध हुआ, प्रत्यक्ष प्रमाणी में विरोध हुआ। विरोध होने के कारण हम विरुद्धांश का परित्याग करते हैं, विरुद्धांश का परित्याग करके अविरुद्धांश का ग्रहण करते हैं, देवदत्तांश का ग्रहण करते हैं, जो विशेष्यांश है। ठीक है, इसी को हम भागत त्याग लक्षणा बोलते हैं, दूसरे शब्द में जहद जह लक्षणा। यत्र ही विशिष्टवाचक शब्द एक देशम विहाय एक देशे वर्तते, एक देश को छोड़ करके एक देश में हो, उसको हम क्या बोलेंगे? जहद जहल लक्षणा। ठीक है, जैसे आप ग्रामोदग्धा पटोदग्धा, गृहदग्ध विशिष्ट ग्राम बोधत्व शब्द, ग्रामार्थ का वहां परित्याग हो जाता है, गृहार्थ का परिग्रह होता है। उसी प्रकार पटोदग्धा तंतुदग्ध विशिष्ट पटबोधक यह शब्द है, तो वहां पटार्थ का परित्याग तंतुअर्थ का ग्रहण होता है। यत्र ही विशिष्टवाचक शब्द एक देशम विहाय एक देशे वर्तते तत्र जहद जहल लक्षणा। जहल लक्षणा मतलब एक जहल लक्षणा होती है, एक अजहल लक्षणा, दोनों का समेकित रूप ही जहद जहल लक्षणा। जहल लक्षणा में जहति त्यजन्ति स्वानि पदानि यमर्थम इति जहत स्वाहा, जहत स्वार्था, जहत स्वाहा रथा यस्या मृत्यु इति जहत स्वार्था। यानी यत्र शक्यार्थम अनंतर भाव्यम अर्थांतर, जहां शक्यार्थ को निगृह न करे, अपने सूक्ष्म में न बैठाए। ठीक है, और एक अजहल लक्षण यत्र शक्यार्थम अंतर्भाव्यम अर्थांतर प्रतीति। दूसरे शब्दों में कहें ये तो अजहल लक्षण था। जहल लक्षणा को दूसरे शब्द में क्या कहें कि जहां क्या बोलते हैं अवयवार्थ निरपेक्षता हो। ठीक है, जहां अवयवार्थ निरपेक्षता हो। और जहल लक्षणा में जहां अवयवार्थ की निरपेक्षता ना हो, अवयव सम्मिलितता। ठीक है, तो और इन दोनों का जो समेकित रूप है वही जहद जहल लक्षणा है, जिसको हम भागत त्याग लक्षणा बोलते हैं। भाग का त्याग हो रहा है, एक अंश का विरुद्धांश का त्याग हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? भागत त्याग। ठीक है, तो यहाँ विरोध किस अंश में है? स्वयं देवदत्ता में तत्काल और एतत्काल में विरोध नहीं है। विरोध किसमें है? देवदत्तांश में विरोध नहीं है। विरोध किसमें है? तत्काल और एतत्काल में। ठीक है, तो विरुद्धांश जो तत्काल एतत्काल है उसका परित्याग कर देना ही यही भागत त्याग लक्षणा है, यही जहद जहल लक्षणा है। ठीक है, तो कह रहे हैं जो आपका प्रश्न था कि लक्षणावृत्ति के द्वारा कहाँ वाक्यार्थ बोध देखा जाता है, तो देखो यही है स्वयं देवदत्ता। को कह रहे हैं स्वयं इत्यादि वाक्य विरोधा, विरोध होने के कारण परस्पर स शब्द अयम शब्द इनका तदर्थ का विरोध होने से
तदिदन्तयोः भागयोः त्यागेन। तदिदंत जो विरुद्धांश है, इनमें विरोध है, तो तदिदन्तयोः विरोधा, तत्ता और इदंता में विरोध होने से भागयोः त्यागेन, हम विरुद्धांशयोः त्यागेन, विरुद्धांश का परित्याग पूर्वक एकः आश्रयः यथा लक्ष्यते, एकः आश्रयः विशेष पदार्थ प्रकृति देवदत्तः इति यथा लक्ष्यते तादृशी एव स्थितिः तत्रापि स्वयं देवदत्तः इत्यत्रापि वर्तते इति ज्ञातव्य। ठीक है, एकदम यहाँ जैसे आपने विरुद्धांश का परित्याग किया, वहां भी आप विरुद्धांश का परित्याग करके विशेष्यांश का परिग्रह करिए। तो जो आपने कहा कि लक्षणावृत्ति के द्वारा कहाँ वाक्यार्थ बोध देखा जाता है, तो देख लो स्वयं देवदत्ता इत्यादि। ठीक है, स्वयं इत्यादि वाक्येषु विरोधात् तदिदन्तयोः त्यागेन भागयोरेकः आश्रयः लक्ष्यते यथा तत् और तम, इन दोनों का आश्रय जो है, आश्रयभूत यानी विशेष्य ब्रह्म, यही मतलब अविरुद्धांश जो है, यही लक्षणया प्रतिपाद्यते, यही लक्षणया प्रतिपादित किया जाता है। ठीक है, प्रकृत स्थल में स्वयं देवदत्ता है, यहाँ देवदत्ता है। ठीक है, अब कह रहे स्वयं इति प्रतीक दी, स्वयं देवदत्ता इत्यादि वाक्येषु तदिदन्तयोः तदेतद्देशकाल वैशिष्ट्य लक्षणयोः धर्मयोः विरोधात् ऐक्यानुपपत्तेः भागयोः विरुद्धांशयोः त्यागेन एकः आश्रयो देवदत्त स्वरूपम एकमेव यथा लक्ष्यते। स्पष्ट है, एकदम अत्यंत स्पष्ट है। यानी स्वयं देवदत्ता इत्यादि वाक्येषु, इत्यादि वाक्यों में प्रत्यभिज्ञा परकेषु वाक्येषु, प्रत्यभिज्ञादि वाक्येषु, है ना, इन वाक्यों में तदिदन्तयोः यानी एतद्देश काल वैशिष्ट्य लक्षणयोः, तत् किसका वाचक है? तत्काल विशेष। एतत् किसका वाचक है? एतत्काल विशेष। लक्षण का यहाँ तात्पर्य स्वरूप। तत्तद एतद देश काल विशिष्ट लक्षणयोः स्वरूपयोः धर्मयोः, कैसे है? धर्म है देवदत्त के, वो धर्मी है। धर्मयोः विरोधात्, इनका विरोध होने से, प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध होने से, यानी ऐक्यानुपपत्ति है, कभी तत्काल ये तत्काल नहीं हो सकता, कभी ये तत्काल तत्काल नहीं हो सकता। ऐक्यानुपपत्ति होने से भागयोः विरुद्धांशयोः त्यागेन, जो विरुद्धांश भाग है उनका त्याग करके एकः आश्रयः देवदत्तः देवदत्त स्वरूपम एकमेव यथा लक्ष्यते तथा तत्त्वमसि तत्रापि बोध्यम। जैसे एक आश्रय देवदत्त विशेष पदार्थ देवदत्त स्वरूप लक्षणा के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, कि उसी प्रकार आप तत्त्वमसि में भी समझिए। तो इस प्रकार आपका जो पूर्व पक्ष था, वाक्यार्थ बोधने व लक्षणावृत्त्या वाक्यार्थ बोधनम क्वदृष्टम इत्याशंक्य आह, यही उसका समाधान है। स्वयं इत्यादि वाक्येषु विरोधात् तदिदन्तयोः त्यागेन भागयोरेकः आश्रयो लक्ष्यते यथा। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं एवं दृष्टान्तम अभिधाय दाष्टान्तिकम आह। अभी दृष्टांत कहा गया स्वयं देवदत्ता, अब दृष्टांतिक को कह रहे हैं, तो संगति होनी चाहिए ना। तो उसी पर एवं दृष्टान्तम अभिधाय दृष्टान्तिकम आह माया विद्ये विहायैव उपाधि परजीवयोः अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते, है ना। अखंडम सच्चिदानंदम क्या? तो परम ब्रह्म, यही लक्षणया प्रतिपादित। देखिए माया जो है, यह माया ब्रह्म की उपाधि है, अविद्या किसकी उपाधि है? जीव की। माया ब्रह्म की उपाधि है और अविद्या किसकी उपाधि है? जीव। इन दोनों को विहाय छोड़ करके परजीवयोः अन्वय के इस प्रकार, परजीवयोः यानी ब्रह्म जीवात्मनोः, एक परमात्मा एक जीवात्मा, परमात्मा जीवात्मा परमात्मनोः, जीवात्मा परमात्मनोः परजीवयोः माया विद्ये उपाधि विहायैव,
इन दोनों की उपाधि रूप जो माया और अविद्या, माया ईश्वर की उपाधि है ब्रह्म की, और जीव अविद्या जो है जीव की उपाधि है। इनको विहाय को छोड़ करके अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। अखंड सच्चिदानंद जो परम ब्रह्म है वही पर ब्रह्म लक्षणया प्रतिपाद्यते, लक्षणा के द्वारा प्रतिपादित होता है। ठीक है, यानी विरुद्धांश का परित्याग, अविरुद्धांश का परिग्रह। ठीक है, बात स्पष्ट हुई। अब आचार्य रामकृष्ण के शब्दावली में समझते हैं। माया विद्येति एवं सोयम देवदत्त इत्यादि वाक्ये यथा तदवत् परजीवयोः उपाधि यानी उपाधिभूते माया विद्ये पूर्वोक्ते विहाय अखंडम भेद रहितम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मयु महावाक्येन लक्ष्यते। स्पष्ट है अत्यंत। ठीक है, तब पर भी हम लोग अर्थ कर रहे हैं। ठीक है, एक क्रम चला आ रहा है कि एक बार पंक्ति का आवाज देने से अर्थ लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दें। ठीक है, मंडू का प्लूति नहीं करनी है, काला ध्वन और अत्यंत संयोग है, अत्यंत संयोग होना चाहिए। ठीक है, रेंगते हुए चलना, कुछ भी अंश छूटे ना। ठीक है, तो माया विद्येति एवं सोयम देवदत्त इत्यादि वाक्य यथा तद्वत्, जिस प्रकार स्वयं देवदत्त हमें आपने किया, एक आश्रय लक्ष्यते आपने कहा, लक्षणया प्रतिपाद्यते भागत त्याग लक्षण किया, विरुद्धांश का परित्याग करके अविरुद्धांश का ग्रहण किया। ठीक उसी प्रकार तद्वत् यहाँ भी तत्त्वमसि इत्यत्रापि न एवं स्वयं देवदत्त इत्यादि वाक्ये यथा यथास्थिति तद्वत् अत्रापि स्थिति बोध्या। क्या परजीवयोः उपाधि, जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों की उपाधि कौन? तो उपाधि भूते माया विद्ये, उपाधि भूत जो माया विद्या जिसके विषय में पूर्वोक्त, इसके विषय में पहले चर्चा हुई कि हम माया त्रिगुणात्मिका है, तमोगुण प्रधाना है, रजोगुण प्रधाना है, सत्वगुण प्रधाना है इत्यादि विषय, माया के विषय में हम लोगों ने बहुत चर्चा किया, हम लोगों के द्वारा चर्चा हुई। तो उपाधि भूते माया विद्ये पूर्वोक्ते विहाय, इस माया विद्या को छोड़ करके अखंडम भेद रहित, न खंड अखंड तम अखंडम, यहाँ ब्रह्म का विशेषण है तो नपुंसकलिंग है, या विशेष्येषु दृश्यन्ते लिंग संख्या विभक्तयः परायस्ताएव कर्तव्या समानार्थी विशेषण है। अखंडम, अखंडम यानी भेद रहितम, वित्वादि भेद रहित सच्चिदानंदम, सच्चिदानंद जो है वही परम ब्रह्म महावाक्य में लक्ष्य, महावाक्य के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, बोधित होता है। ठीक है, स्पष्ट है। अखंड के विषय में हम लोगों ने कल विचार किया था विगत पाठ में, सजातीय विजातीय स्वगत भेद सुन, वहां एक बात छूट गई, मैं देख रहा था। सजातीय भेद तो हम लोगों ने बताया, विजातीय भेद भी बताया, लेकिन स्वगत भेद छूट गया। जैसे पृथ्वी जो है जलादि से भिन्न, सजातीय भिन्नता है ना। पृथ्वी जो है वह गुणादि से भिन्न है, विजातीय भिन्नता। पृथ्वी द्रव्य है, अब वो पदार्थ, हाँ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भाव सप्त पदार्थ उसमें गुण है, विजातीय भिन्नता। और भी हम लोगों ने ये उदाहरण, तमाम छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से भी हम लोगों ने समझा कि जैसे वृक्ष है, सारे वृक्ष वृक्षत्व एक है, लेकिन कोई आम्र है, कोई पीपल है, कोई पाकड़ है, कोई गुलर है इत्यादि करके हम लोगों ने भेद जाना। और या मनुष्य ले लो, जरायुज है, अंडज से भिन्न है, उद्भिद से भिन्न है, स्वेदज से भिन्न है ना, ये भिन्नता हो सकती है, विजातीय भिन्नता है ना। सजातीय भिन्नता जैसे वृक्ष आम का पाकड़ से, बबूल से, पीपल से भिन्नता, ये सजातीय भिन्नता। विजातीय जैसे हम, हमारा पशुओं से भिन्नता। तो वो ब्रह्म कैसा है, उसमें सजा, उसका कोई सजाती नहीं, उसका कोई विजाती है, वो एकाकी है, नित्य निरंजन साक्षी चेता केवल हो, निर्गुण केवल एकाकी है, अखंड है, अद्वैत तत्व है, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो सजातीय भिन्नता भी, सजातीय भिन्नता से शून्य है, वो सजातीय कोई नहीं रहा जिससे हम भेद करें। सजातीय भेद शून्य, विजातीय भी नहीं है, विजातीय भेद भी शून्य है।
और स्वगत भेद शून्य भी है। स्वगत भेद शून्य का मतलब क्या है? स्वगत भेद कहाँ होता है? सावयव पदार्थ में होता है। सावयव पदार्थ में स्वगत भेद होता है, निरवयव पदार्थ में स्वगत भेद नहीं होता। जैसे घट अलग है, कपालिका अलग है, मैं अलग हूँ, मेरा हाथ अलग है, सवयव है ना। ये मोबाइल है, ये मोबाइल अलग है, नहीं दिख रहा, मोबाइल अलग है। इसका एक एक पार्ट कर देंगे, खोल के निकाल देंगे तो ये अलग दिखेगा, ये सावयव पदार्थ है। ठीक है, तो सावयव पदार्थ में स्वगत भेद होता है, लेकिन वो ब्रह्म कैसा है? निरवय पदार्थ, उसके निरवयत्व का प्रतिपादन वेदांत में बहुत्र हुआ। साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, फिर निरवत्यम इत्यादि के, निरवत्यम निरंजनम इत्यादि करके, और बहुत सारे उसके निरवय प्रतिपादन वाक्य हैं, आप लोग देख लीजिएगा। स्मृति वाक्य भी हैं, आप सिद्धांत बिंदु देखिए। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सावयव पदार्थ में ही स्वगत भेद रहता है, निरवय पदार्थ में स्वगत भेद नहीं रहता। वो ब्रह्म कैसा है? निरवय पदार्थ है, इसलिए वो स्वगत भेद शून्य भी। और हम लोगों ने यह भी विचार किया था, निर्विकल्पक जो प्रत्यक्ष है, निर्विकल्प का जो लक्षण है, वैशिष्ट्या वैशिष्ट अनवगाही संसर्गा अनवगाही जो ज्ञान है वही निर्विकल्पक है, निर्विकल्प ज्ञान। ठीक है, निर्विकल्पक ज्ञानम, निर्विकल्पकम ज्ञानम। निर्विकल्पक कप प्रत्यय लगा दो तो ज्ञान में चला जाएगा, निर्विकल्प को नहीं, विकल्प रहित। अभी उसकी हम लोग अभी चर्चा करेंगे, उसके विषय में हम लोगों ने विचार किया खंडार्थता के विषय में। संसर्गा संधि व्यक्ति हेतुता या गिराम्य मुक्ता खंडार्थता यत्वा तत्प्रातिपदिका, तो वही आपको लेना। अखंडम भेद रहितम सच्चिदान अद्वैत तत्व विधायितम द्वितम तस्य भावम द्वैतम न द्वैतम अद्वैतम द्वित्वादि परिच्छेद रहितम। इसलिए वेदांत सार में क्या कहते हैं शुरू में? अखंडम सच्चिदानंदमवांग मनसगोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रय कहते हैं ना। फिर आगे कहते हैं अर्थतोप्यद्वयानंदान अतीत द्वैत भानता, अतीत द्वैत भानता, अर्थतोप्यद्वयानंदान अतीत द्वैत भानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारम बख्शे काम। ठीक है, तो ये ब्रह्म कैसा है? अखंड है, सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद स्वरूप, ये सारे उसके स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। यहाँ लक्ष्य लक्षण भाव की कल्पना होती है, अपितु उसमें लक्ष्य लक्षण भाव नहीं है। कहा गया ननु स्वस्य स्ववृत्तित्वा भावे कथम लक्ष्य लक्षणत्वम, वो कहते हैं स्वस्यैव स्वापेक्षया धर्म धर्म भाव कल्पना लक्ष्य लक्षणत्वम। जैसा आनंदो विषयानुभव नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः चैतन्यात्म पृथक्त्वेपि पृथगिव भाषन्ते। आनंद विषयानुभव नित्यत्व सारे उसके स्वरूप है, लेकिन पृथगिव भाषन्ते। ठीक उसी प्रकार यह सच्चित आनंद उसके स्वरूप है, लेकिन हम धर्म धर्म भाव कल्पना हम लक्ष्य लक्षण व्यवहार करेंगे, उसको हम ब्रह्म को लक्ष्य बनाएंगे, इनको हम लक्षण बनाएंगे। सत मतलब त्रिकालावाद्य, अभी हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा त्रिकालावाद्य, संबित की अपरोक्षता, संबित की स्वप्नावस्था में और जागृत अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में अबाध्यत्व के विषय में हम लोगों ने विचार किया। तो और चित्त का मतलब क्या है? स्वप्रकाश, स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभास उपयुज्यते, स्वयं प्रकाशमान है, उसको किसी आभासांतर की आवश्यकता नहीं। और आनंद स्वरूप, आनंद अच प्रत्यान पुनः समृद्ध हो आसमंता मंदयति आनंद, मतलब वो आनंद घन है, अज्ञान घन के साथ साथ वो आनंद घन भी है, निरतिशय आनंद, उससे बढ़कर किसी का आनंद नहीं है। कोई कहे कि हमारा आनंद जो है असीमित है, ब्रह्म जैसा आनंद नहीं है, तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ब्रह्म अत्यंत आनंद घन है, आनंद आनंदमय है, आनंद की प्रचुरता वाला। ठीक है, चलिए,
तो ऐसा अखंड भेद रहित सच्चिदानंद परब्रह्म महावाक्य को उदाहरण। अब करें सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्याद वस्तुता निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं न च संभवति। एक अवतरणिका बना रहे हैं। ननु किम महावाक्येन लक्ष्यं सविकल्पम् उत निर्विकल्पम् इति विकल्प्य प्रथमे पक्षे दोषमाह पूर्ववादी। पूर्ववादी पूर्ववादी मतलब पूर्व पक्ष प्रथम पक्ष में दोष दे रहा है, दोष बता रहा है कि ये दोष है। क्या ननु किम वाक महावाक्येन लक्ष्यं सविकल्पम उत निर्विकल्पम। आप इस तत्वमसि महावाक्य के द्वारा आप जिसको लक्षित कर रहे हो उस वह लक्षित पदार्थ सविकल्प है कि निर्विकल्प है, ये बताओ। इस प्रकार का विकल्प दो रखा। एवं व यही क्या विकल्प का स्वरूप ऐसा है कि ऐसा। तो महावाक्य के द्वारा तत्वमसि इत्यादि महावाक्य के द्वारा लक्षित होने वाला जो लक्ष्यभूत ब्रह्म वह सविकल्प है अथवा उत निर्विकल्पम निर्विकल्प है। इति विकल्प्य प्रथमे पक्षे दोषमाह। प्रथम पूर्व पक्ष कौन दोषाह? पूर्ववादी पूर्व पक्षी प्रथम पक्ष में दोष को दे रहा है सविकल्प। जहां उस ब्रह्म को आप सविकल्प माने तो समस्या क्या उसी को कहते हैं। निर्विकल्प के विषय में भी कहेंगे। दो चरण सविकल्प से संबंधित है, दो चरण निर्विकल्प से संबंधित कह रहे हैं। सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्याद वस्तुता। यदि हम सविकल्प को लक्ष्य माने, तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों के द्वारा जो लक्षित होता है ब्रह्मा उसको हम सविकल्प माने, तब लक्ष्यस्य यानी ब्रह्मणः स्याद वस्तुता मिथ्यात्वं स्यात्, तब वह ब्रह्म कैसा हो जाएगा? मिथ्या होने लगेगा। तत्वमसि इत्यादि वाक्यों के द्वारा लक्षित होने वाला जो ब्रह्म, उस ब्रह्म को जहां हम सविकल्प कह दिए तब उसमें मिथ्यात्व की सिद्धि हो जाएगी, उसमें अवस्तुता आ जाएगी, वो मिथ्या होने लगे। ठीक है, इसको कह रहे हैं सविकल्पस्य। कैसे? तो भी चर्चा करें। सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य यानी ब्रह्मणः स्याद वस्तुता मिथ्यात्व आ जाएगा, है ना। निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं न च संभवी। और निर्विकल्प को लक्ष्य कोटि में हम रख रहे हैं तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों के द्वारा जो लक्षित हो रहा है वो निर्विकल्प है, ऐसा हम कहें। न दृष्टम न च संभवी, यह नहीं देखा जाता है कि वो निर्विकल्प लक्ष्य कोटि में है, ये कभी नहीं देखा गया। न च संभवी अर्थात न च उपपाद्यमान, ये संभव ही नहीं है, उपपत्ति ही नहीं हो सकती। निर्विकल्प को आप लक्ष्य के रूप में आप नहीं बना सकते, नहीं स्वीकार सकते, नहीं मान सकते। ठीक है, क्या अर्थ हुआ समेकित रूप से कि सविकल्प को लक्ष्य मानने पर ब्रह्म में मिथ्यात्व की सिद्धि होगी, अवस्तुता लक्ष्य से अवस्तुता, निर्विकल्प का लक्ष्यत्व देखा गया है, न च संभवी न संभव। अब आचार्य रामकृष्ण के शब्दावली में समझते। ठीक है, सविकल्पेति, सविकल्प का अर्थ कर रहे हैं। सविकल्प मतलब क्या होता है? तो कह रहे हैं सविकल्पस्य यानी विकल्पेन विपरीतत्वेन कल्पितेन नाम जात्यादिना रूपेण सह वर्तते इति सविकल्पम। ये इतना विकल्प, जैसे आप देखिए एक सूत्र है व्याकरण में संज्ञा प्रकरण में, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। मैं क्यों कह रहा हूं इसका भी आएगा मतलब। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, उसका जब आप वृत्ति देखेंगे तो कहते हैं प्रतीयते विधीयते प्रत्यय। प्रतीयते का ही अर्थ है विधीयते, ये शैली है स्पष्ट करने। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ सविकल्प में का जो निर्वचन कर रहे हैं विकल्पेन यानी विपरीतत्वे, विकल्प का ही अर्थ है विपरीत, उसको और स्पष्ट कर रहे हैं कल्पितेन नाम जात्यादिना रूपेण। यही विपरीत है, यही वैपरीत्य है ना। सविकल्प का अर्थ क्या हुआ? विकल्पेन यानी विपरीतत्वेन कल्पितेन नाम जात्यादिना रूपेण, नाम जात्यादि विपरीत रूप से
जो कल्पित हो, नाम जात्यादि रूप से जो जाना जाए वही क्या है, सविकल्प। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ भेद, ये नाम के द्वारा भी भिन्नता तो होगी ना, ये चिन्मय है, ये हर्षल, भिन्नता हुई ना नाम के द्वारा। तो जगत ही कैसा है, नाम रूपात्मक। भेद, भेद बुद्धि है, यहाँ प्रपंच है। तस्मात् भिन्न अन्यः कश्चन आत्मा, आत्म पदार्थ प्रत्यगात्मा। ठीक है, भेद है, भिन्नता है, यही भी सविकल्प है। यहाँ वैशिष्ट्य का अवगाहन हो, संसर्ग का अवगाहन हो, उसी को बोलते हैं सविकल्प। जहाँ अवगाहन हो वो निर्विकल्प है। तो सविकल्पस्य विकल्पेन विपरीतत्वेन कल्पितेन नामजात्यादिना रूपेण सह वर्तते इति सविकल्पम्। तस्य लक्ष्यत्वे, यदि हम उसको तत्त्वमसि महावाक्य का लक्ष्य माने, तब तस्य लक्ष्यत्वे यानी वाक्येन बोध्यते, वाक्येन मतलब तत्त्वमसि इत्यादि वाक्येन बोध्यते, बोधित करे, तब लक्ष्यस्य वाक्यार्थतया लक्ष्यस्य अवस्थिता स्यात् मिथ्यात्वं स्यात्। देखिए, लक्ष्य और वाच्य दोनों वाक्यार्थ, लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ ये दोनों वाक्यार्थ। आप जब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का भामती देखेंगे तो वहां एक चर्चा हुई, भाष्य में भी चर्चा हुई कि अच शब्द किस अर्थ में। आचार्य ने कहा सिद्धांत में अनंतरी अर्थ, कीदृशम अनंतरी विवक्षितम तत्र, कहते हैं यस्मिन् सति ब्रह्म जिज्ञासा भवति असति न भवति। साधन चतुष्टय के संपन्न होने पर ब्रह्म जिज्ञासा होती है, साधन चतुष्टय संपन्न न होने पर ब्रह्म जिज्ञासा नहीं। ये आनंतरी का मौलिक अर्थ है। वहां कहते हैं कि मंगलार्थक नहीं, क्योंकि मंगलार्थ से वाक्यार्थ समन्वयाभावात्, मंगलार्थक यदि अर्थ माने उसका वाक्यार्थ में समन्वय नहीं होगा। क्योंकि वाक्यार्थ में समन्वय किसका होता है, आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ। यहाँ मंगल अर्थ शब्द का न वाच्यार्थ है न लक्ष्यार्थ, इसलिए इसका अन्वय नहीं होगा वाक्यार्थ। ठीक है, बात समझ। और अधिकार के विषय में कहते हैं अनाधिकारार्थ ब्रह्म जिज्ञासा या अनाधिकार। तो अब यहाँ आइए, तस्य सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे यानी वाक्येन बोध्यते, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्येन बोध्यते, लक्ष्यस्य वाक्यार्थतया, लक्ष्य जो है हमेशा वाक्यार्थ होता है, वाक्यार्थ कौन हुआ, लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ, अन्य नहीं होगा। लक्ष्य से वाक्यार्थतया लक्ष्य से अवस्तुता से, लक्ष्यभूत जो ब्रह्म है यह क्या होगा, अवस्तु हो जाएगा यदि आप सविकल्प से लक्ष्यत्व, सविकल्प को लक्ष्य मानोगे, यानी मिथ्यात्व से आप मिथ्यात्व हो जाएगा। द्वितीय दोषमान, द्वितीय पक्ष क्या रहा, उत निर्विकल्पकम उत निर्विकल्पम था ना, ननु किम महावाक्येन लक्ष्यम सविकल्पम उत निर्विकल्पम। तो द्वितीय दोषमाह, द्वितीय पक्ष में दोष को कह रहे हैं निर्विकल्पस्य ही, यानी निर्विकल्पस्य का तात्पर्य क्या है, नाम जात्यादिना रहितस्य। ऊपर सविकल्प में कहा नाम जात्यादिना, नाम जात्यादि स्वरूपेण सह वर्तते, कहे ऊपर। निर्विकल्प मतलब ठीक उसके विपरीत है ना, निर्विकल्पस्य इति यानी निर्विकल्पस्य नाम नाम जात्यादिना रहितस्य लक्ष्यत्वम, वह नाम जात्यादि से रहित जो है वह लक्ष्यत्वम, उसमें लक्ष्यता, लक्ष्य कोटि में आने की योग्यता न दृष्टम लोके, लोक में नहीं देखा जाता, न दृष्टम लोके न क्वपि दृष्टम, क्वापि दृष्टम, लोक में कभी भी नहीं देखा जाता, तो उसमें वो लक्ष्य बन जाए निर्विकल्प। नाम जात्यादि से रहित जो है उसमें लक्ष्य करने की योग्यता नहीं है, लक्ष्यत्वम न दृष्टम, यानी लोके न क्वापि दृष्टम, अनच संभवी, नहीं उसमें संभावना ही है लक्ष्य बनने की, अर्थात नच संभवी यानी उपपद्यमानम अपि न भवति, उसमें लक्ष्यत्व उपपन्न भी नहीं होता। इस प्रकार लक्ष्यत्व धर्मवतो निर्विकल्पत्व व्याघातात् इति यावत्, इसलिए लक्ष्यत्व धर्मवतः निर्विकल्पस्य, यह लक्ष्यत्व धर्म वाला जो निर्विकल्प है, यह निर्विकल्प क्या है, व्याघातात्
व्याघात दोष से दूषित हो जाएगा। व्याघात दोष से, व्याघात मतलब जैसे बातों का कटना, जैसे परस्पर विरोध, जैसे कहे कोई कहा माता में बन, मेरी माता बन जाए, तो मेरी माता बन जाए मतलब माता भी बोल रहा है और बंजा भी बोल रहा है, यही क्या है व्याघात, जिसको बोलते हैं बदतो व्याघात। ठीक है, आप कहो इस निर्विकल्प को कि यह निर्विकल्प लक्ष्यत्व धर्म वाला है, तब तो ये तो बदतो व्याघात हो गया ना। निर्विकल्प भी बोल रहा है, कोई विकल्प की प्रतीति नहीं है, फिर कह रहे लक्ष्यत्व धर्म वाला, व्याघात हुआ ना। वही कह रहा है कि लक्ष्यत्व धर्मवतः निर्विकल्पस्य का विशेषण, लक्ष्यत्व धर्मवतः निर्विकल्पत्व व्याघातात् इति यावत्, वो क्या हो जाएगा, निर्विकल्प व्याघात दोष से दूषित हो जाएगा। इसलिए द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है। निर्विकल्प को आप लक्ष्य के रूप में नहीं बना सकते, क्योंकि वो लक्ष्य के रूप में कभी देखा नहीं गया है, नहीं उसमें लक्ष्य बनने की संभावना ही है, उसमें लक्ष्यत्व की न उपपद्यमानत्व भी नहीं है, उपपत्ति भी नहीं हो सकती। ठीक है, आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं, आगे कल पढ़ेंगे विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्। ठीक है, आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।